बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन में बेसिकली ये बुनियादी तौर पर ना ये नेगेटिव में होता है, इसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली मैस्ड इफेक्ट ओवर न्यूक्लियस होता है। मैस्ड इफेक्ट बेसिकली हमारे पास जो अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मैस अगर देखें न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर जब वो न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस वक्त उसके अंदर मैस के अंदर कमी आ जाती है, बेसिकली वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है मैस, उसी को मैस्ड इफेक्ट कहते हैं। और पर न्यूक्लियन जो होता है वो बेसिकली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस्ड इफेक्ट को डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है ये मैस्ड इफेक्ट ओवर न्यूक्लियस कहलाता है। ये इसको अगर हम लिखना चाहें, जहाँ यहाँ पे मैस्ड इफेक्ट को हमने पहले इक्वेशंस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं पहले, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ थोड़ी सी अपनी बात को, ताकि चीज़ें क्योंकि आपस में मिल रही है प्रीवियस डेटे को आप लाजमी लेक्चर्स को आप देखें। ये देखें, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन, तो ये बेसिकली मैस्ड इफेक्ट की इक्वेशन है, ठीक है। इसी को हम इसके अंदर जो आज का हमारा लेक्चर है इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, मैस्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय पर न्यूक्लियन, ठीक है। एज वी नो दैट अब न्यूट्रॉन का जो मैस होता है ना वो हमेशा लेस देन होता है, मतलब कि न्यूक्लियस का मैस होता है, न्यूक्लियस का मैस, जैसे कि हमने कहा न्यूट्रॉन नहीं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन कि जो हमारे पास एटम के सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का मैस कम होता है। अगर हम अलग अलग देखेंगे प्रोटॉन को न्यूट्रॉन का तो उसका मैस ज़्यादा होता है, इसलिए न्यूट्रॉन का मैस लेस देन द अलग अलग जो हमारे पास प्रोटॉन का मैस और न्यूट्रॉन का मैस जो होता है। क्योंकि प्रोटॉन को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एम मैथ है, P प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो मैथ में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते न्यूट्रॉन आ जाता है, तो ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन है बेसिकली। तो ये नेगेटिव हमारे पास आ जाता है, मैस्ड इफेक्ट जो है ना वो नेगेटिव में, जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि ये नेगेटिव में होता है बेसिकली, ठीक है, नेगेटिव आ जाता है, कम होता है पैकिंग फ्रैक्शन में। ये कम क्यों होता है, वो बेसिकली मैस्ड इफेक्ट जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रा करें, चार्ज नंबर यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास है डेल एम ओवर ए। देखिए ग्राफ वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना ये पेपर में आती नहीं होती, एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह नहीं बनती, यहाँ से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। जब आपका कंसेप्ट डेवलप होगा आपको चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग होगी, जब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको पता चलेगा बेसिकली चीज़ें हैं किस तरह, ठीक है। फिर इनसे, क्योंकि ये चीज़ें आपस में लिंक होती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से लिंक होती हैं। अब देखना चाहे तो हम कहते हैं कि ये ग्राफ से कौन सा एमसीक्यूज कोई बन सकता है, लेकिन बन नहीं सकता, लेकिन बाकी चीज़ें जो होगी ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि आपने जस्ट टेस्ट नहीं पास करना, आपने इंटरव्यू को भी क्लियर करना है। तो इसकी वजह से मैं कोशिश करूंगा साथ साथ ग्राफ वाली चीज़ें जो होती हैं ना उसका कंसेप्ट होता है बेसिकली, ठीक है। ग्राफ हमें बेसिकली बताता क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन बताता है टॉपिक की, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। यहाँ पे देखिए, अगर चार्ज नंबर Z और यहाँ पे मैस्ड इफेक्ट पर न्यूक्लियस के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, कोई पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन है जो हमारे पास लाइट एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो यूरेनियम है जो हैवीएस्ट हमारे पास न्यूक्लाई होता है। तो इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये लाइट न्यूक्लाई है और ये हमारे पास ऐसा क्या होते हैं, ये हमारे पास हैवी न्यूक्लाई हो जाते हैं। और लाइट न्यूक्लाई जो होते हैं ये देखें आप, ये वाले भी हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लाई हैं और ये वाले भी हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लाई है। और हमारे पास जो आयरन होता है ना ये बेसिकली मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाई होता है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाई होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लाई होता है ये आयरन। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने रफली बनाया वो ग्राफ, ये हम सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। वैल्यू के अंदर वेरिएशन आ सकती है थोड़ी बहुत, तो बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ वगैरह ली हैं, छोटी वैल्यूज़, ठीक है, ये बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह फिर नेगेटिव में है ना तो ये वाली छोटी वैल्यूज़ होंगी, ये बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरफ हमारे पास है ये चार्ज नंबर है, ठीक है। तो ये रफली ग्राफ बनाया हुआ इसको समझाने के लिए जस्ट। तो इस तरह बेसिकली ग्राफ बनता है और ये सेंटर में ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन का काम करते हैं, न्यूक्लियर फिशन का काम करते हैं, ये आगे चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट विद द स्मॉल पैकिंग फ्रैक्शन मैस्ड इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज द मोस्ट स्टेबल। इनका ये मैथ है, मतलब ये हमारे पास स्मॉल पैकिंग फ्रैक्शन है तो ये मोस्ट स्टेबल होंगे ये वाले, और ये अनस्टेबल होंगे बेसिकली। देखते हैं आगे चीज़ों को। Iron has the most packing fraction, so the iron is the most stable. So nuclei with the bigger packing fraction are the more unstable. यूरेनियम हैज़ द बिगर पैकिंग फ्रैक्शन, सो यूरेनियम इज़ द मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि यूरेनियम एटम बम वगैरह बनता है जो बेसिकली, तो वहाँ पे फिशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वगैरह एमिट होती हैं, तो वो मोस्ट अनस्टेबल यूरेनियम को यूज़ करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन पर न्यूक्लियन इज़ द स्मॉल फॉर, अगर हम यहाँ पे करें कि एटॉमिक नंबर अगर Z हमारे पास अगर 30 हो, अगर हमारे पास एटॉमिक मैथ अगर लेस देन हमारे पास ये 30 होगा तो उस वक्त हमारे पास यहाँ 30 और यहाँ फिर हम कह देते हैं 170 हो, तो उस वक्त हमारे पास स्मॉल होगा पैकिंग फ्रैक्शन। और ये अगर हमारे पास ये 30 to 170 होगा तो उस वक्त हम नाम दे देंगे ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, ये लेस देन 30 है, ठीक है। अगर हमारे पास ये मैक्सिमम 8.8 पे होता है, ये आयरन की बात की गई है, 58 एटॉमिक इसका होता है नंबर।
और इसके बाद इसके बाद फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है और वैल्यू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम तक ये डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास टॉपिक था। और आगे देख लेते हैं कि बेसिकली बॉन्डिंग एनर्जी हम देखेंगे, अब डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। बॉन्डिंग एनर्जी हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ ग्राफ ड्रा किया गया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेंगे एटॉमिक मास में है। यहाँ पे हमारे देखें कि ये हमारे पास ये हाइड्रोजन है, उसके बाद ये ऑक्सीजन, उसके बाद लिथियम, और ये लिथियम फिर ऑक्सीजन, और इस तरह आयरन, और ये हमारे मैग्नीशियम, और इस तरह ये बेसिकली हमारे पास ये भी हमारे पास मैग्नीशियम नहीं है, ये कोई और है, MO101 और 42 है ये प्रोटोन टेबल के अंदर एलिमेंट्स, और ये यूरेनियम तक जाता है। देखें ग्राफ, पहले देखें ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस तरह पहले बढ़ रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस है, इसी चीज़ को देखेंगे इसके अंदर। हाइड्रोजन टू द आयरन, मतलब हाइड्रोजन से लेकर आयरन तक, यहाँ तक, ये जो थोड़ा सा मैंने इसको रेड कलर में किया हुआ, ठीक है, यहाँ तक होता है। ये देखते हैं कि बॉन्डिंग एनर्जी जो मोर, इसमें बॉन्डिंग एनर्जी जो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। देखें जैसे जैसे ये बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ हो रही है, देखें इंक्रीज़ हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, फिर ऐसा ऐसा डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब बॉन्डिंग एनर्जी ये वाली है, तो फिर बॉन्डिंग एनर्जी ऐसा ऐसा कम हो रही है। तो ये देखें बॉन्डिंग एनर्जी हाइड्रोजन टू आयरन आर द मोर स्टेबल बिकॉज द बॉन्डिंग एनर्जी इज़ मोर। ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। इनके न्यूक्लाई को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देते हैं, मतलब इनको अगर ब्रेक करना हो न्यूक्लाई के, इसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जब निकलती हैं, इसका मतलब ज़्यादा इसको अनस्टेबल बनाने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि इसका न्यूक्लाई जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे, जिसकी वजह से रेडिएशन एमिट होंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देते हैं, मतलब कि ये जल्दी से ब्रेक नहीं होते, मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन यहाँ से नहीं इमिट होती। तो अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन टू आयरन फ्यूजन प्रोसेस इंडिकेट करते हैं, मतलब ये वाला फ्यूजन प्रोसेस होते हैं, मतलब यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर मिलके यहाँ पे हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं और एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है। आफ्टर द आयरन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन के बाद क्या होता है कि बॉन्डिंग एनर्जी जो होती है इज़ लेस स्टेबल, मतलब कि यहाँ पे ये इनके न्यूक्लाई टाइटली बॉन्ड नहीं होते, इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, या फिर वो खुद ब खुद अल्फा बीटा गामा रेडिएशन यहाँ पे एमिट होना शुरू कर देते हैं। इस तरह न्यूक्लाई जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है बेसिकली। ये वाले जो बेसिकली हमारे पास आयरन से लेके आगे वाले जितने भी होते हैं, ये फिशन का काम करते हैं, ये फिशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये फिशन के प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं। इनके न्यूक्लाई को सॉल्यूट करना आसान है, कम एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब ये इजीली स्प्लिट हो जाते हैं ये वाले आयरन के बाद वाले ये मतलब कि ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता जो हमारे पास कोलम फोर्स जो होती है ना, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में स्ट्रांगली हेल्ड नहीं कर पाता, इजीली वहाँ पे न्यूक्लियर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे अपने टॉपिक को, रेडियो एक्टिविटी को, इसके कंसेप्ट को, इसके बेसिक कंसेप्ट को। ये देखिए बहुत सिंपल एंड ईजी वे में यहाँ पे मैंने चीज़ों को जस्ट ये है कि मेमोराइज़ करने के लिए चीज़ों को मैंने ईजी वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो PPSC फिजिक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन में इंशाल्लाह ये जो प्लेटफॉर्म है आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।